नीता की शादी गांव के सीधे साधे किसान शरद से हुई थी। शरद का छोटा भाई रवि उस वक्त 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। खुश मिजाज, चुलबुला और बहुत समझदार। शादी के कुछ ही दिनों बाद रवि जब घर लौटा तो पहली बार नीता से मिला। वो बोला, भाभी, घर अब सच में घर लग रहा है। नीता मुस्कुराई, और खाना कैसा लगा? भाभी, अगर रोज ऐसा बने तो मैं कभी हॉस्टल वापस ना जाऊं। रवि ने हंसते हुए कहा। उसी दिन दोनों के बीच एक सहज पवित्र रिश्ता जुड़ गया, देवर और भाभी का। रवि जब भी गांव आता भाभी से ढेर बातें करता, पढ़ाई, शहर की बातें, सपने। नीता उसे छोटे भाई की तरह मानती, पर रवि के मन में कुछ और भी था, एक अनकहा अपनापन जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। वो हर सुबह जानबूझकर जल्दी उठ जाता ताकि भाभी के बनाए चाय का पहला प्याला मिल जाए। भाभी कहती, रवि, तुम बड़े शहर में पढ़ते हो, यहाँ की आदतें मत सीखो। वो मुस्कुराकर कह देता, भाभी, कुछ आदतें छोड़ने लायक नहीं होती। नीता समझती थी कि रवि की बातें सिर्फ मजाक नहीं है, लेकिन वो हर बार खुद को रोक लेती थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ये रिश्ता मेरी मर्यादा है। शरद शहर चला गया मंडी के काम से। घर में सास और नीता थी, और रवि छुट्टियों में आया हुआ था। शाम को आंगन में बिजली चली गई, हवा तेज थी और दियों की लौ डगमगा रही थी। नीता कपड़े समेट रही थी। तभी रवि ने कहा, भाभी, आप अकेले सब संभाल लेती हैं पर खुद का ध्यान नहीं रखती। नीता ने कहा, रवि, तुम्हारे जैसे किसी का साथ हो तो संभल मिल जाता है। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली और फिर दोनों ने नज़रें झुका ली। वो पल जैसे वक्त की सांस रुक गया। अगले दिन रवि शहर वापस चला गया। नीता उसे विदा करते हुए बोली, खूब पढ़ना, माँ का ध्यान रखना। रवि बोला, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, भाभी। उसकी आंखें भीगी थी और नीता ने देखा उस मुस्कान के पीछे एक भारी मन छिपा था। कुछ महीनों बाद रवि की नौकरी लग गई। एक दिन डाक में नीता के काम से एक चिट्ठी आई। वो रवि की थी। लिखा था, भाभी, मैं जा रहा हूँ शहर से बहुत दूर, नई जगह, नई ज़िंदगी। आपसे कुछ कहना था पर हिम्मत नहीं हुई। शायद आपने समझ लिया होगा। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आपको पूछता हूँ। मेरे लिए आप सिर्फ भाभी नहीं, वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे बेहतर बनाया। अब मैं जा रहा हूँ ताकि मेरे दिल की बात हमारे रिश्ते की पवित्रता को कभी धूमिल ना करे। आपका रवि। नीता की आँखों से आंसू गिरते रहे और उसने वो चिट्ठी तुलसी के पास रख दी। जब रवि की शादी हुई, नीता ने ही उसके सिर पर तिलक लगाया। वो मुस्कुराई, अब तो पूरा हो गया रवि। रवि बोला, आपकी दुआ से भाभी। रात में नीता ने फिर वही तुलसी के पास दिया जलाया और धीमे से बोली, कुछ रिश्तों में शब्द नहीं, दुआओं में पूरे होते हैं।